सबके लिए एक उपाय बाकी ही रहता है आखिरी स्थिति तक, वो है भगवान। कितना भी तुम डूब चुके हो पाप में, और एक बार तुम्हें याद आ जाए कि अब तो केवल मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। एक बार किसी भी प्रकार से साधु शरण मिल जाए, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े पातकी, बड़े बड़े हिंसक, बड़े बड़े नीच आचरण वाले साधु समागम से महापुरुष हो गए। इसलिए यहां प्रश्न ही नहीं बनता कि इसे नहीं आना चाहिए, इसे आना चाहिए। अरे भाई, अस्पताल में सबसे ज्यादा बीमार आदमियों की आवश्यकता है, स्वस्थ आदमी तो उसके सहयोग के लिए होते हैं। बीमार के सहयोग के लिए स्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ आदमी की ही आवश्यकता है। स्वस्थ भले मत आओ, तुम लाख कोस दूर बैठकर भजन कर रहे हो, संतोष है, लेकिन जो संतोष रहित जीवन जिनका, असंतोष में भजन से रहित जीवन जिनका व्यभिचार पापाचार में है, स्वागत है। जब कभी तुम्हें लगे कि अब एक ही रास्ता है तो भाग आना। जैसे मां दुलार करती वैसे दुलार मिलेगा, और मन वचन कर्म से तुम्हें कोई ऐसा मित्र नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा श्री कृष्ण तुम्हें मित्र मिलेगा और तुम्हारा परम कल्याण करने का ठेका लेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हमारे प्राण प्यारे प्रभु के वचन हैं। कैसे भूल की बात करता, अगर आ गया तो कृपा पहले लाडली की हुई है उसके ऊपर। धाम में प्रवेश पाना महारानी की कृपा से, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मननगम में। और फिर अपने लोग तो बिके हुए दास हैं, अगर अपने पास बैठे हो तो महारानी जी ने पास दिया तब आए हो, ऐसे नहीं आए। और जब महारानी जी की कृपा हो गई तो महाराज तो कृपा करेंगे ही। उनकी कृपा हो गई ना तो कर्म बंधन विध्वंस हो जाएंगे, और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा उनके वचन हैं। कैसी भी भावना से आ जाओ, तुम्हारी भावना का यहां फल नहीं है, यहां वस्तु तत्व का फल है। जहर में वस्तु तत्व है मारने की शक्ति, वो मारेगा, चाहे प्यार से पियो, चाहे कोई झूठ छल कपट करके पिला दे, या जैसे भी। ऐसे ही धाम में महान तारण शक्ति, नाम में महान तारण शक्ति, और धाम नाम का सेवन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा में मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य भगवत कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाती है। बीमार आदमी अस्पताल नहीं जाएगा, और कहां जाएगा? अस्पताल में अगर बोर्ड लगा दे कि जिसको जुकाम हो, बुखार हो, कैंसर हो, किडनी फेल हो, आदि आदि रोग हो, वो प्रार्थना है यहां प्रवेश ना करे, तो मक्खियां प्रवेश करे, फिर अस्पताल में कौन जाएगा? बैठे रहो। ये भागवतिक अस्पताल है जो मन और बुद्धि की बीमारी को ठीक किया जाता है। बीमार है मन बुद्धि हमारे, विषय वासनाओं में लग करके अस्वस्थ हो गए हैं, ये स्वा से फिसल गए हैं। अब इनको स्वा में स्थित करने के लिए औषधि चाहिए, वचन रूपी औषधि, सिद्धांत रूपी औषधि, भागवतिक शासन रूपी औषधि, जिससे हम स्वस्थ हो जाए, अपने में स्थित हो जाए, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने स्वा प्रभु में स्थित हो जाए। ऐसी तर्कना वितर्कना भगवत प्रेम मार्ग के पथिकों में नहीं। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, सब जगह से उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। सबसे प्रेम करते हैं पर किसी से चाह नहीं करते। रीति निभाता अपनी, अपनी रीति क्या है? सब सो हित पर निष्काम मति। कामना नहीं हो जानी चाहिए किसी से भी। नहीं, हम तुम्हें सुख प्रदान करेंगे जो हमें आराध्य देव के द्वारा प्राप्त हुआ है। सत्य सच्चिदानंद। आपसे क्या चाहिए? अगर चाहिए तो फिर प्रदान नहीं कर सकते, अगर नहीं चाहिए तो बिना दिए उसको शांति, सुख और एक दिव्यता की अनुभूति होने लगेगी। ये भगवत मार्ग है। या सर्वत्रा नभिस्नेहा। सिद्ध महापुरुष में किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती, प्रीति। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। उनके हृदय में निष्कामता ही होती है। कभी इस भाव से प्रीति नहीं होती है हमारे काम आ जाएगा, नहीं। यथा योग्य सबका सम्मान,
यथा योग्य सबको प्यार, यथा योग्य। व्यवहार समान नहीं होता, दर्शन समान होता है, बर्ताव समान नहीं होता। इसी शरीर में बर्ताव समान नहीं कर सकते। कई बार उदाहरण दिया है, समान बर्ताव होना चाहिए। बर्ताव समान नहीं होता, दर्शन समान होता है, बर्ताव में अलग अलग व्यवहार जैसा प्रभु प्रेरित करते हैं। ये सब भगवत स्वरूप है। जिस समय जैसा प्रभु व्यवहार के लिए प्रेरित कर, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता व्यवहार, ये तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। ये हमारे यंत्री हैं प्रभु, उनके अनुसार चलता है। अगर आसक्ति हो, चाह हो, कामना हो कि इनसे हमारा कोई काम चलेगा, फिर वो स्थिति नहीं है, फिर वो एक स्वांग है। अगर स्वांग है तो आनंद यहां नहीं तो तुम्हारे में आनंद कैसे आ जाएगा उसके समीप जाने पर। अगर तुम्हारी दुर्वासनाओं का क्षय हो रहा है और अगर तुम्हारे हृदय में उत्साह बढ़ रहा है भगवत मार्ग में, तो संशय करने की जरूरत नहीं है, वहां वो वस्तु विराजमान है, उसी के प्रभाव से हो रहा है। चाहे कुछ बना रहे या बिगड़ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हृदय में। वस्तु, व्यक्ति, स्थान आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। आ गए मेरे भगवान आए, चले गए भगवान में स्थिति आए। चाहे शरीर से चले गए या संसार से चले गए, उसके लिए न शोक है न आने पर कोई हर्ष है। मेरे प्रभु, बस इस बात का आदर है। बड़े से बड़ा बुद्धिबल, स्त्री, पुत्र, घर, धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा, इस पर तनिक भी लगाव नहीं होता स्थित प्रज्ञ महापुरुष का। व्यवहार वैसे ही होता है। व्यवहार वैसे, गृहस्थ में है तो व्यवहार वैसे ही दिखाई देगा, पर वो लगाव जो कर्म बंधन का होता है, जो आगे जन्म कराने वाला होता है, वो लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब में वो भगवत भाव रखता है। चाहे बड़ी से बड़ी संपत्ति आ जाए या बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थित प्रज्ञ को एकात्म वृत्ति केवल परमात्मा में होती, किसी शरीर में नहीं, ना अपने शरीर में ना दूसरे शरीरों में। इसे कहते हैं सर्वत्रा नभिस्नेहा। कहीं भी किसी शरीर में स्नेह नहीं है। स्थित प्रज्ञ अभिस्नेह स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवत भाव, किसी में आसक्ति ममता नहीं। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। उसके सामने प्रारब्धवशात भगवत प्रेरित शुभ घटना घट जाए या अशुभ घटना, शोभनी या अशोभनी, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, परिस्थिति हो, वो न राग करता है न द्वेष करता है। सब में एक समान, एक केवल स्थिति, एक समान स्थिति रहती है। बुरा व्यक्ति मिला, कटु वचन बोला, अच्छा व्यक्ति मिला, मृदु वचन बोला, कोई फर्क नहीं दोनों का। बुरा व्यक्ति आया, जय श्री राधे, भला व्यक्ति आया, जय श्री राधे, कोई फर्क नहीं। अब स्थिति तुम्हारी त्रिगुण माया में है तो तुम्हारा दर्शन त्रिगुणात्मिका वृत्ति के द्वारा ही तो होगा। जो वृत्ति है वही दर्शन कराती। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो अनुकूल व्यक्ति वस्तु स्थान में राग नहीं करता, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष नहीं करता। तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जैसे अनुकूल व्यक्ति मिले, अनुकूल परिस्थिति मिले, मान सम्मान मिले तो एक प्रसन्नता जैसी होती, फूलन जैसी होती है, वो नहीं होती जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है। जब कोई निंदा करता है, अपमान होता है या कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो दुखद बात होने लगती है, दुखद चेहरा खिन्न हो, ऐसा नहीं होता उसका। दोनों स्थिति में समान भाव रखता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है। संपूर्ण सृष्टि में किसी से भी ममता नहीं, सबसे प्रीति। ये कितनी बड़ी स्थिति है। संपूर्ण सृष्टि में किसी से ममता नहीं, सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति। ममता किसी से नहीं, सबकी सेवा, कामना किसी से नहीं, चाह किसी से नहीं। अच्छा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, कोई राग नहीं।
बुरा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई द्वेष नहीं, दोनों में समान भाव, क्योंकि सब रूपों में वो अपने आत्म स्वरूप को या भगवत स्वरूप को देखता है, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है परमात्मा में। एक रस और एक रूप है। साधना अवस्था में जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है, अब वो बहुत शाखा वाली नहीं रह गई, वे एकमात्र परमात्मा में अचल, मेरा गोविंद ही सब रूपों में, मेरा आराध्य देव ही सब रूप, ये अंदर से पक्का अनुभव हो जाता है। फिर वो कैसे विरोध करे? नहीं द्वेष कर सकता। वो कैसे किसी से राग करे? शरीर को लेकर, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर नहीं करता। वो उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करे विरोध। अब स्थिति है नहीं तो तुम्हें वस्तु, व्यक्ति, स्थान अनुकूल और प्रतिकूल भासेगा। उसकी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाता है। उस ज्ञान की स्थिति में अच्छा या मंदा ये नहीं रह जाता, तत्व रह जाता है। तत्व सबकी दृष्टि में व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, परिस्थिति होती है, और उस महान भगवत प्राप्त के हृदय में केवल तत्व होता है, केवल तत्व, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न घटना। व्यवहार वैसे ही हो रहा है, पर वो तत्व ज्ञानी है, वो तत्व दृष्टा है, वो तत्व में स्थित है, वो तत्व को देखता है, क्रिया को नहीं देखता, वो कारण को देखता है, वो तीनों शरीरों को नहीं देखता, वो उस तत्व को देखता है, तत्वदर्शी है। अच्छे या मंद से किसी से भी उसका ना राग होता, ना द्वेष होता है। श्री भगवान कह रहे हैं, अर्थात वो ममता रहित बोलता है, वो राग द्वेष रहित बोलता है, वो शुभ अशुभ से परे स्थिति में बोलता है। अब अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है? भगवान सब बात उत्तर अंदर की देते हैं। अर्जुन जी प्रश्न करते बाहरी क्रिया का कि बाहरी लक्षण क्या है सिद्ध पुरुष का, तो भगवान अंदर से उत्तर अंदर वाली बात का देते हैं। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, वो सिद्ध पुरुष है। वो बोलता कैसे है? बोले दुख में उद्विग्न होकर, सुख में सुखी होकर के ये नहीं, वो किसी से ममता युक्त होकर नहीं, वो शुभ अशुभ में फंसकर नहीं, वो किसी की राग या द्वेष वृत्ति से नहीं, वो साम्य अवस्था परमात्मा स्थिति में बोलता है। कैसे बैठता है? अब भगवान उदाहरण अंदर का दे रहे, हर बात अंदर की है। कैसे बैठता है? बोले यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगा नीव सर्वसः इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को जरा सा भय का अवसर आने पर अंदर समेट लेता है, उसका कवच होता है ऊपर, ऐसे ही जो सिद्ध महापुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों को अंतर में घसीटे हुए व्यवहार में रहता है। व्यवहार तो कर रहा है पर इंद्रियां बहिर्मुख नहीं है। इंद्रियां यदि बहिर्मुख है और बाहर ममता या आसक्ति है, स्थान में नहीं है, वो स्थिति में नहीं, वो स्थित प्रज्ञ नहीं, इंद्रियां अंतर्मुख है, बाहरी व्यवहार हो रहा है। वो बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार में बर्ताव कर रहा है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहें ठिकाना, अपने ठिकाने पे अर्थात परमात्मा स्थिति पे। वो समस्त इंद्री को विषयों से हटाकर अपने स्वरूप में स्थित ऐसे बैठता है। चाहे जितना व्यवहार में वो स्वरूप में रहता है, वो व्यवहार बर्ताव करते हुए भी व्यवहार बर्ताव नहीं करता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं खाता, व्यवहार का बर्ताव करते हुए भी कुछ नहीं करता। क्यों? गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ। ये गुण गुणों में वर्त रहे, वो स्वरूप में स्थित है। कैसे समझोगे? क्रिया पर दृष्टि है तो कारण तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ तो कैसे समझोगे?
यदा संघरते चायम कूर्मोंगानी सर्वशा, जैसे कछुआ अपने कवच पर अंदर सब अपने अंगों को, 6 अंग होते हैं कछुआ के, 4 पैर और पीछे की पूंछ आगे को सब अंदर कर लेता है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन, ये 6 अंग हैं। कछुआ का उदाहरण भगवान ने अपने स्वरूप में, ये समझो बिल्कुल नहीं। अगर विश्वास दृढ़ हो जाए तो भंवर में नैया फंसी है, अब लगा कि बस डूब ही जाएगी तो भंवर ही सूख जाएगी। वो है हमारे प्रभु, भंवर ही सूख जाएगी, पर विश्वास की कमी है। श्यामई छाणत काम विवश है, कामनाओं से विवश होकर धावत भागे घूम रहे कामनाओं की पूर्ति के लिए। अरे कामनाओं की पूर्ति तो इनके चरणों से हो जाएगी। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्येयमापति, गोपी जन कह रहे आपके चरण कैसे हैं हे लालजू? प्रणत कामदम, जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया, प्रणत कामदम, समस्त कामनाओं को पूर्ण कर, ये चरणार ध्येयम सदा परिभवग्न अभीष्ट दो, हम अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये कामधेनु हैं प्रभु के चरणारविंद पर। परिचय सुन लिए, हृदय में विश्वास पूर्वक धारण नहीं किया, इसीलिए नहीं हो पा रहा। हरवे होत तूल तृण हूते पर घर गए न भावत, तुम्हें लज्जा नहीं लगती बादशाह के दास होकर, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी के, और तुम कुछ चंद सुखों के लिए भटक रहे हो? ये आचार्य हैं, आचार्य आचरण करते हैं और वचन से हमें डांट कर सुधारते हैं। ये आचार्य वाणी है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं इतने हल्के हो गए, हरवे होत तूल तृण हूते, तूल रुई तृण, इतने हल्के हो गए कि थोड़े से विषय के लिए घर घर भटकना, याचना करना। तुम्हें अपने विश्वंभर भगवान हरि पर विश्वास नहीं? माला स्वांग तिलकधर हरि को, दासत्व अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह का, और तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हें धैर्य नहीं, तुम इतने हल्के हो गए। बहुत सावधानी की बात है। हमारा जीवन अभी प्रकाशित हो जाए यदि भरोसा दृढ़ हो जाए प्रभु, ये माया भरोसा नहीं होने देती, और भक्ति का फल है भरोसा। श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं, औरन मंत्र सुनावत। गुरुदेव ने जो तुम्हें उपदेश किया उसकी सिद्धि हुई? गुरुदेव ने जो तुम्हें मंत्र दिया उसका साक्षात्कार हुआ? नहीं। तो तुम फिर दूसरों को मंत्र कैसे दे सकते हो? फिर दूसरों को कैसे तुम शिष्य बना सकते हो? गुरुदेव ने आदेश किया, गुरुदेव ने जो दिया उसका साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ? क्या हुआ? जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं, गुरुदेव का उपदेश आचरण में लेस नहीं, औरन मंत्र सुनावत। छल बल लेत देत नहीं दीनन, अपने जस को गावत। बस छल बल से कैसे हमको सुख प्राप्त हो जाए जगत का, मान सुख, भोग सुख, संपत्ति सुख, यश कीर्ति, छल बल से वही अपनों ही जस गावत, अपनी बड़ाई अपना यश गा रहे। भक्ति न सूझत, तुम्हें अभी तक भक्ति समझ में नहीं आई कि भक्ति का तात्पर्य क्या है? स्वयं में अमानी रहकर दूसरों को मान देना और वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव की चर्चा करना। बोधयंता परस्परम, केवल मेरी चर्चा, कथयंत च माम नित्यम, तुष्यंत च रमंत च, मेरी बात करो और उसी में आनंदित रहो, उसी में संतुष्ट रहो, उसी में रमण करो। श्री भगवान का आदेश है। भक्ति न सूझत सुनत भागवत, साधु न मन में आवत। भगवत चर्चा सुन रहे हो, तुम्हारे मन में नहीं आ रही? साधु संग का रंग तुम्हारे मन में नहीं आ रहा? कियो अकाज व्यास को आशा, बन ही में घर छावत। अरे अगर तुम्हें धाम भी प्राप्त हो गया है और तुम ऐसे अपने आचरणों का परिवर्तन नहीं कर रहे हो, थोड़े थोड़े लोभ के लिए भगवत आश्रय छोड़ देते हो, तो कैसे तुम्हें भगवत भक्ति का फल मिलेगा? प्रेम, विश्वास, लीला में प्रवेश, सच्चिदानंद सुख में निरंतर डूबना, ये कैसे प्राप्त होगा? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं
दया दीनता दास भाव बिन मिले न व्यास कन्हाई। अगर तुम्हारे हृदय में सबके प्रति दया भाव और अपने में दीनता भाव और प्रियालाल के दासत्व की ठसक, हरिवंश बलिदास ली तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी उभय कल हंस हरिवंश बलि दास ली। हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका दास, आप हमारे स्वामी, ऐसी ठसक नहीं आई? दूसरों के प्रति सुख देने की दयावृत्ति नहीं आई? अपने में दैन्यता नहीं आई? तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कह रहे व्यास भक्ति का जो फल है दया दीनता दास भाव, इसके बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। दया दीनता दास भाव बिन मिले न व्यास कन्हाई। अगर हम भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते हैं तो भगवत कृपा से प्राप्त भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और उनके वचनों का मनन और अक्षरशः चलो। एक जीवन तो दे दो, बहुत जन्म दे दिए जगत में, एक जीवन दे दो। चलते हैं गीता जी में अर्जुन जी ने जब श्री भगवान ने कहा कि तुम मोह दलदल से जब भली भांति तर जाओगे तो सुने हुए और भोगे हुए भोगों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, और जब तुम शास्त्र जाल से भी मुक्त होकर परमात्मा में अचल स्थिति प्राप्त कर लोगे, परमानंदमय है ये स्थिति, परमानंदमय है। तो अर्जुन जी के मन में आया कि ये परमात्मा की प्राप्ति करने वाले महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे व्यवहार करता है जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने बताया जिसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी हैं, कोई हृदय में कामना ही नहीं रह गई है। श्री भगवान कहते हैं एक भी लोक परलोक की अगर कामना है तो अभी वो स्थिति नहीं है जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे प्रथानंदन अर्जुन, जिस काल में साधक के मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग हो जाता है, कोई कामना नहीं रह गई, और वो अपने आत्मस्वरूप में अपने इष्ट में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो सिद्ध महापुरुष कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब वो बोलता कैसे, इसकी व्याख्या हो चुकी। श्री भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो जो सिद्ध महापुरुष होता है उसके हृदय में कभी दुख नहीं होता। पूछा था बोलता कैसे है, तो हृदय की स्थिति के अनुसार ही वाणी निकलती है। चाहे जितनी विपरीतता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, उसके हृदय में दुख का प्रवेश नहीं होगा। जो सिद्ध महापुरुष है, जो भगवत प्राप्त है, जो स्थित प्रज्ञ है, बड़े से बड़ा दुख उसे दुख नहीं पैदा कर सकता हृदय में। और सुखेषु विगत स्पृहा, बड़े से बड़ा सुख, पदवी, अनुकूलता, सम्मान या बड़े से बड़ा सुख, वो उनके हृदय में हर्ष नहीं पैदा कर सकता कि हमारे बड़े भाग्य, हमें अमुक पदवी मिल गई या अमुक संपत्ति मिल गई या अमुक यश कीर्ति मिल गई। वीतराग भय क्रोधा, उन महापुरुष का राग भय क्रोध ये बीत गया है। बीत अर्थात सर्वथा रहित हो गया है। ना हृदय में कोई राग है, ना हृदय में भय है और ना क्रोध है। कल इसकी व्याख्या हुई थी। ऐसा वो महात्मा मननशील जो निरंतर भगवत चिंतन परायण, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात ऐसे महापुरुष की वाणी दुख से उद्विग्न होकर नहीं निकलती, सुख में फूल कर नहीं निकलती, राग पूर्वक नहीं होती, भय पूर्वक नहीं होती, क्रोध पूर्वक नहीं होती, क्योंकि इन सब से वो परे हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है, भगवत प्राप्त है। आगे कह रहे हैं यह सर्वत्र नभिस्नेह
तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सब वो महापुरुष सब जगह आसक्ति रहित हुआ होता है, चाहे उसके सानिध्य में शुभ आवे या अशुभ, ना वो प्रसन्न होता है और ना वो शोकित होता है, ना वो किसी से द्वेष करता है, ना वो किसी से राग करता है। वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। लोग कहते अमुक कैसे आ गया? नहीं, ये दरबार ही ऐसा है। प्रभु का दरबार ऐसा है कि इसमें किसी के लिए भी निषेध नहीं।